हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड मैंने कुछ सीक्रेट्स आपको बताए जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। मींस प्राइस रेंज में होता है, रेंज के बाद उसके बाद उसका इनिशिएशन होता है, देन मिटिगेशन होता है, कंटिन्यूस होता है। इससे रिलेटेड डिमांड कैसे काम करता है, सप्लाई कैसे काम करता है, चार्ट पे आपको कैसे देखना है, कैसे आप अंडरस्टैंड करते हो, कैसे आप मिसअंडरस्टैंड करते हो, एक एक चीज मैंने डिटेल में बताई। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो आप देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये एक बार देखने से कम से कम एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको देखना पड़ेगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको जेन्युइनली सीखना है, मेंटरशिप चाहिए, एज स्कूल एज ए फैमिली की तरह आपको रहना है, तो 21 अप्रैल से हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के बेस्ट सीक्रेट्स जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। उसके अंदर सीक्वेंस में हम समझेंगे परफेक्ट मार्किंग, ऑर्डर फ्लो एंड टाइप्स ऑफ जोन एंड उसकी परफेक्ट मार्किंग। ये मैं वो बताने वाला हूँ जो हिंदी में शायद ही किसी ने, इंडिया में किसी ने इस तरीके से बताया हो जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ऑर्डर फ्लो। ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर सबसे पहले प्राइस जो है किसमें रहता है? ठीक है। प्राइस एक रेंज में होता है। जैसे आप देखें, एक एक रेंज है। ठीक है। इस रेंज के बाद प्राइस क्या करता है? रेंज के बाहर निकल जाता है। ठीक है। रेंज के बाहर निकलता है जी जब जी। अंदर वापस आता है। ठीक है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू करता है। ये इस तरीके से कोई भी ऑर्डर फ्लो होगा, उस ऑर्डर फ्लो को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो। क्लियर है? क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो। पॉजिटिव ऑर्डर। ये आपकी क्या है? मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सबको समझ में। ये रेंज है। ठीक है। और ये जो उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है, जो वेव गई, उसको बोलते हैं, इस ऑर्डर फ्लो को क्या बोलते हैं? ठीक है। और जो जब प्राइस इसके अंदर अगेन पुल बैक आता है, ठीक है, इस पुल बैक को क्या बोलते हैं? ये हमारा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो। और जो ये आपकी जो वेव ऊपर गई है, इस वेव को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव ऑर्डर फ्लो देखेंगे, तो नेगेटिव ऑर्डर फ्लो ऐसे स्टार्ट होगा। प्राइस एक रेंज के अंदर है, उस रेंज के अंदर निकला बाहर, क्या होगा ये? इनिशिएशन। इस इस इनिशिएशन के बाद प्राइस क्या हुआ? अंदर गया, मिटिगेशन हुआ, देन प्राइस क्या हुआ? मीटिंग कंटिन्यू। कंटिन्यूस हुआ। ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। सेम है जो चीज मैंने बोली, सेम ये आपकी ये वाली रेंज होगी। क्लियर है? दूसरा ये आपका इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट हो गया मूव। अब इस रेंज में ही जी। अगर मार्केट रह रहा है, रेंज में अगर मार्केट रह रहा है, तो दो चीजें हैं। एक एसटीएफ है, ठीक है, एक एलटीएफ है। एसटीएफ जो होता है वो हायर टाइम फ्रेम होता है, एलटीएफ जो होता है क्या होता है? लोअर टाइम लो टाइम। लोअर टाइम फ्रेम। अब जो आप रेंज देख रहे हो, ऑर्डर फ्लो जो होता है, ऑर्डर फ्लो हम किस में देखते हैं? हर एक टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। बट ट्रेडिंग जो हमारी होती है वो इंटरनल लिक्विडिटी में होती है। किसमें होती है? इंटरनल लिक्विड। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक्सटर्नल। अब जो रेंज जो होती है, सपोज करिए जो हमने एज ए रेंज दिख रही है, तो वो लोअर टाइम फ्रेम की मल्टीपल्स कैंडल्स के अंदर कैंडल्स है, हाई टाइम फ्रेम की। क्लियर है? हायर टाइम फ्रेम की जी कैंडल्स के सर। अंदर कैंडल है, तब ही रेंज बनी है। टू एंड मोर, मान लीजिए डेली की दो कैंडल या उससे ज्यादा बनी है, ठीक है, तो वो हमें एक ऐसे रेंज वेव जैसा दिख रहा है। ठीक है। बट हायर टाइम फ्रेम में तो वो कैंडल, अगर आप 5 कैंडल्स को मिला दो एक जगह, 5 दिन की एक ही कैंडल बन गई ना, वो वीकली कैंडल बन गई, तो वो एक ही कैंडल है ना। तो इसलिए हमें हाई टाइम फ्रेम में वो ऑर्डर फ्लो नहीं दिखता। तो इसलिए मैंने बताया कि रेंज के बाद आपका क्या होगा? इनिशिएशन होगा प्राइस का। इनिशिएशन के बाद प्राइस क्या होगा? पुल बैक लेगा। मतलब जो इनिशिएशन है वो आपका क्या है? रन है। क्लियर है? और जो पुल बैक है वो क्या है? मिटिगेशन है। मिटिगेशन। एंड उसके बाद प्राइस क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो हमें एक ऑर्डर फ्लो एटलीस्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर में हो जाए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जितने भी लोग लाइव में जो ट्रेडिंग कराते हैं, जो जो लाइव में ट्रेडिंग कराते हैं, कि लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहे हैं, सब चीजें दिखा रहे हैं कि लाइव ट्रेड कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ चीज वो है ही नहीं। रीजन बताता हूँ। क्योंकि प्राइस के अंदर रेंज, इनिशिएशन, मिटिगेशन एंड कंटिन्यूस
हुए बिना कोई भी दुनिया का ट्रेड सेटअप बनता ही नहीं है। मतलब रिटेल ट्रेडर कोई ट्रेड कर ही नहीं सकता जब तक एक इस तरीके से पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो नहीं बनेगा। इट इज पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, इट इज नेगेटिव ऑर्डर फ्लो, तब तक आप फ्रेश डिसाइड ही नहीं कर सकते आप बाई करने वाले हैं सेल करने वाले। सिमिलरली निफ्टी का जैसे मैंने आज एग्जांपल दिया था, निफ्टी आज पूरा दिन रेंज में था, तो निफ्टी के अंदर ना तो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो था ना नेगेटिव ऑर्डर फ्लो था। तो जब तक रेंज इनिशिएशन मिटिगेशन एंड कंटिन्यूअस एक सेटअप आपको नहीं मिल जाता, और ये सब चीजें देखो पूरी एजुकेशन की बात है क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस करना है। तो जब तक एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो नहीं होता या नेगेटिव ऑर्डर फ्लो नहीं होता, तब तक मार्केट साइडवेज ही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मार्केट स्ट्रक्चर में टॉप डाउन एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे, वो हम डे ट्रेडिंग करेंगे तो डेली में सिमिलरली ये स्ट्रक्चर देखेंगे, रेंज इनिशिएशन मिटिगेशन एंड कंटिन्यूअस। सिमिलरली 4 आवर में यही देखेंगे एंड 1 आवर में भी ये देखेंगे। उसके बेसिस पे पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है या फिर नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है, उस बेसिस पे हमें ट्रेड मिल जाएगा। तो अब मैं दोबारा वो वाली बात रिपीट करता हूं कि जितने भी लोग लाइव में ये बोलते हैं कि लाइव में मतलब सुबह सुबह आप देखोगे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, कोई रात को 12 बजे आ रहा है, कोई बीटीसी में क्रिप्टो में। भाई ट्रेड ही नहीं बनना, कहां से वो ट्रेड बनने में तो इतना टाइम लगता है। मतलब रेंज इनिशिएशन मिटिगेशन कंटिन्यूस होने के बाद ही तो पता चलेगा, भगवान थोड़ी है कोई। मतलब जब तक एक ऑर्डर फ्लो नहीं बना तब तक डिमांड कैसी क्रिएट हो सकती है, जब तक एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो नहीं बन सकता तब तक सप्लाई क्रिएट नहीं होगी। अब वो सप्लाई एंड डिमांड कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट नंबर 1 आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्डर फ्लो समझ में आया सभी को? फिर आगे जी चलते हैं। सर। ये जी यूट्यूब पे सर। चल जाएगा, मैं चाहता हूँ सबकी मदद हो। आप लोगों को तो मैं पूरा जीरो से लेकर एंड तक सिखा रहा हूँ। मतलब आपको तो मैं अपना 20 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो ये दोबारा रिपीट करके आप तो 1000 बार देख सकते हो, आपको तो बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? बिल्कुल। ठीक है, यस सर। पक्का? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है। अब दूसरी बात आ जाते हैं इसी चीज पे, ये मैं डिलीट करूं। अब इस पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो एंड नेगेटिव ऑर्डर फ्लो में पहले ऐसा बनने देना है। अब कोई भूल भी जाएगा तो रिपीट करके देख सकता है। नायर। तो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनने के बाद प्राइस क्या करेगा, ऐसे हायर हाई में चलेगा या फिर लोअर लो में चलेगा। साइडवेज में तो ट्रेड करना ही नहीं है ना, साइडवेज में तो पता लग गया ना, टॉप बॉटम पे से बाई सेल करना, वो बाद में देख लेंगे हम। ठीक है। अब ये क्या है, एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है, और ये क्या है, नेगेटिव ऑर्डर नेगेटिव फ्लो है। ऑर्डर फ्लो। तो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो के अंदर इंस्टीट्यूशन जो है, प्राइस जब प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर निकल जाएगा, प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर निकल जाएगा और क्लोजिंग आएगी, मीन्स आपका कैंडल की पूरी क्लोजिंग आनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर क्लोज, मीन्स आपका एक ये जो हाई है ऐसे हाई निकला, इस हाई के ऊपर जस्ट जो कैंडल क्लोज है, जिस भी टाइम फ्रेम में देखो, ये यूनिवर्सल वर्ल्ड में सब जगह काम करेगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगली कैंडल अगर वापस अंदर क्लोज होगी तो ये वैलिड स्विंग नहीं है। अगर आपका कैंडल वापस क्लोज इसके ऊपर होगी, अगली कैंडल उसके अंदर होगी, कोई इश्यू नहीं, इट इज वैलिड स्विंग्स। ठीक है। अब प्राइस जो है प्रीवियस वेव के हाई पे निकला, तो यहां पे प्राइस एक्सपेंसिव हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंसिव हो गया। एक्सपेंसिव। जब प्राइस वापस नीचे आया, मतलब अराउंड 71 79 से लेकर 100% तक, जो भी आपका प्राइस चार्ट पे जोन दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे प्राइस क्या है, चीपर है। ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा 30% का रिस्क रहता है और 70% का टारगेट रहता है, मीन्स पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिनिमम रहता है। क्लियर है? 79 तक आता है तो 1:4 का हो जाता है क्योंकि हाइट उतना तय होता है। तो नॉर्मली 1:13 से लेकर 1:15 का टारगेट होता है एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो के साथ, लोग कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं। तो प्राइस प्रीवियस वेव का हाई निकलने के बाद एक्सपेंसिव हो जाता है कि ये आपका रन हो गया, ये पुल बैक हो गया, रन हो गया, पुल बैक हो गया। पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में रन की वेव जो होती है वो कंटिन्यूअस वेव होती है एंड पुल बैक की वेव लाइक ए मिटिगेशन। पुल बैक की वेव मीन्स प्राइस को एक्सपेंसिव होने के बाद चीपर होना ही है, तो प्राइस को लौट के आना ही है जोन के अंदर। क्या होना? लौट के आना ही। ये चीज आपकी 1 2 3, इट इज एक्यूमुलेशन फेज। क्या है? एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन। से। इस एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन फेज कंप्लीट होने के बाद प्राइस किसी ना किसी थर्ड या फोर्थ के ड्यूरिंग में जो ये आपका स्टेटिक बना होगा, उसी से प्राइस उठेगा एंड 90 डिग्री का मूव करेगा आफ्टर सम एडवांस स्टेज सम कंसोलिडेशन। ये एंड ऑफ ट्रेंड होता है। फिर उसके बाद अगेन नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। क्या? रेंज, इनिशिएशन, मिटिगेशन एंड कंटिन्यूअस, या फिर रिवर्सल्स। क्लियर है?
जी सर। सिमिलरली नेगेटिव ऑर्डर फ्लो में किसी भी वेव के लो टूटने पे सेल हमें नहीं नहीं करना। करना है। क्यों? नहीं। क्योंकि प्राइस क्या हो गया? एक्सपेंसिव हो गया। एक्सपेंसिव हो गए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इस वेव के लोग कभी कभी तो ये पूरा नीचे निकल जाता है, तो वो एक्यूमुलेशन के बाद निकलता है। आफ्टर 3 एंड मोर स्विंग्स के बाद निकलता है, वो फिर स्टैटिक से ही गिर जाता है। तो वो एक्यूमुलेशन फेज के बाद, एडवांस स्टेज के बाद फिर वो गिरता है। तो ये स्टेप इसमें फॉलो होगा। मीन्स किसी वेव के हाई टूटने पे या किसी वेव के लो टूटने पे एक्यूमुलेशन फेज के ड्यूरिंग में नहीं करना। गोल्डन पॉइंट है ये। जी। जी सर। ठीक है, अब क्लियर हो गई वाली बात? हाँ सर। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब दो चीजें बोलता हूं मैं। इसकी हम अच्छा। क्या करते हैं? रिफाइनमेंट करते हैं। किसकी? डिमांड एंड सप्लाई जोन की। डिमांड, कहीं से किसी ने देखो यार, 1000 वीडियो हमने देख लिया, ऐसा तो किसी ने बताया नहीं आज तक। डिमांड एंड सप्लाई जोन, क्या? डिमांड एंड सप्लाई जोन की हम रिफाइनमेंट करते हैं। सिमिलरली देखिए, सपोज करते हैं यहां पे एक कैंडल बनी। मैं इसके यहां बनाता हूं उसको, 1 मिनट। ये इसके ऊपर का आ जाए, ठीक है, ताकि आपको अच्छी दिखे। ये आपका एक कैंडल बनी, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर एक कैंडल और बनी। क्लियर है? फिर हो सकता है एक कैंडल और बनी। ऐसा होता है ना बहुत जगह। जी सर। जी सर। फिर हो सकता है एक कैंडल और बनी। बहुत अच्छे समझ लेना। तो ये एक तरीके से देखा जाए, ये कैंडल से, ये एक तरीके से रेंज है ना। और उसके जी बाद सर। प्राइस क्या हुआ? 90 डिग्री मूव हो गया। ऐसे ऐसे मूव कर गया। तो जो ये पूरा एरिया है, इट इज कंप्लीटली सप्लाई जोन। पर्टिकुलरली ऐसे ही डिमांड मार्क होगा। क्या है? सप्लाई जोन। सप्लाई, किसी भी सप्लाई जोन की मार्किंग की कंडीशंस क्या होती है? कि जो भी आपका जोन है, मैं आपको दोनों टाइप एसटीएफ एंड एलटीएफ में दिखा रहा हूँ। मतलब एक लोअर टाइम फ्रेम में कैसा दिखता है, हाई टाइम में मीन्स अगर हम यहाँ पे सपोज करिए हम 5 मिनट में दिखेंगे, तो ये ऐसा दिखेगा। और हो सकता है यही चीज हम 20 मिनट में दिखेंगे, तो हो सकता है हमें सिंगल कैंडल दिखे, या 15 मिनट में हमें सिंगल कैंडल दिखे। क्लियर है? ठीक है। जी सर। तो कोई भी ये डिमांड है, जैसे ये आपका सप्लाई है, इस सप्लाई की जितना रेंज है, उसका उतना ही, मतलब 1:1 प्राइस मूव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना, कि कौन सा जोन वैलिड है, कौन सा जोन सही है, कौन सा सही नहीं है। तो वो 1:1 मीन जितनी बड़ी रेंज है उतना ही बड़ा मूव और करना चाहिए, 1:1। तो वो एरिया ऑफ सप्लाई वैलिड सप्लाई जोन है। क्लियर है ये वाली बात? जी सर। ठीक है। अब ये थोड़ा सा चार्ट में ना दिमाग लगाना में, कॉमन सेंस की बात है कि जो हमें 5 मिनट में ऐसा दिख रहा है कि मल्टीपल कैंडल्स के बाद ऐसा जोन दिख रहा है, तो अगर उसको काउंट करेंगे तो देखा जाए तो 15 मिनट में वो, 15 मिनट में ऐसे सिंगल जोन दिखा सकता है ना, अगर उसको हाई टाइम जी फ्रेम सर। देखें। और सिमिलरली हो सकता है ये हम 1 आवर में ऐसा देख रहे हैं, और डेली के अंदर ये 4 आवर में हो सकता है आपका एसटीएफ वाला दिखे, और उसके बाद प्राइस मूव कर गया ऐसे। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या बताइए? कोई डिफरेंस नहीं है। देखने का नजरिया फर्क है ना। मतलब जब हम लो एलटीएफ में देखते हैं तो नॉइज रहती है ना। देखो जब जब हम फॉरेक्स स्टडी करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, या फिर निफ्टी करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम 15 मिनट में चार्ट देख रहे हैं या 5 मिनट में देख रहे हैं। देख रहे हैं एक जोन में मल्टीपल कैंडल्स है। मैं अभी जैसे गोल्ड का एक चार्ट दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें 1 आवर के सिंगल कैंडल है, लेकिन 15 मिनट के मल्टीपल कैंडल्स है। ठीक ठीक है। तो ये जो रेंज होती है, ये लोअर टाइम फ्रेम रेंज होती है। क्या होती है? लोअर लो टाइम टाइम फ्रेम रेंज। लोअर टाइम फ्रेम जो रेंज होती है, वो हायर टाइम फ्रेम क्या बन जाता है? हायर टाइम फ्रेम पीवट बन जाता है। क्लियर है? लोअर टाइम जो रेंज होती है, उसको जब हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो क्या हो जाता है? पीवट बन। पीवट। पीवट बन जाता है। तो जब भी हम देखें लोअर टाइम फ्रेम में, सपोज करिए हम ऐसे देख रहे हैं। मैं अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी कैंडल्स दिख रही है आपको इस जोन के अंदर? यहाँ पे देखिए, ये 15 मिनट का है, ये एलटीएफ है ना? हाँ इट्स सर। इट इज लोअर टाइम फ्रेम रेंज, इसको बोलते हैं लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप इस चीज की बात करोगे तो इसमें एक रेंज, अगर 5 मिनट में देखोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। मैं दिखाता हूं, है ना? इट इज लोअर टाइम फ्रेम रेंज। सिमिलरली अगर इसको हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये सिंगल कैंडल जोन है ना? जी सर। एंड सिंगल कैंडल जोन हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। लोअर टाइम फ्रेम का अगर आपका जोन रेंज है और हाई टाइम फ्रेम में सिंगल कैंडल, इट मीन स्ट्रॉन्ग, उससे रिएक्शन आएगा ही आएगा। आप देखिए इस जोन से रिएक्शन इसलिए आया, 5 मिनट में देखोगे गोल्ड में $30 का मूवमेंट आया। ठीक है। आया ना? हाँ, हाँ आने के बाद उसने क्या किया? पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनाया। यहाँ पे अगर नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बनाता तो हम शेयर मारते, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है आने के बाद, ये जो कंटिन्यूअसली चल रहा था इसने रिवर्सल, क्योंकि इसके वो नीचे क्लोजिंग चाहिए थी हमें रिवर्सल कराने के लिए। क्लियर है कि एक नेगेटिव, अभी जो ऑर्डर फ्लो चल रहा है कौन सा चल रहा है? एक रेंज, रेंज के बाद इनिशिएशन, मिटिगेशन एंड कंटिन्यूअस। ये नीचे तक नहीं है क्योंकि इसमें पहले एक्यूमुलेशन हो चुका है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना? क्योंकि ये पहले से यहां से हो चुका है। ये क्लियर है कि लोअर टाइम फ्रेम जो रेंज होती है वो हाई टाइम फ्रेम का पीवट होता है। तो जब सिंगल कैंडल जो जोन होता है वो एक या दो कैंडल वाला जोन जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्डर फ्लो का पता लगा। दूसरा चीपर प्राइस का, एक्सपेंसिव प्राइस का पता चला। जी। चला ना? जी तीसरा सर। तीसरा पॉइंट आपको ये पता चला कि प्राइस एक्सपेंसिव एंड चीपर, पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में हमें कब बाई करना है? प्राइस जब चीपर हो। एंड नेगेटिव ऑर्डर फ्लो में कब करना है? जब प्राइस चीपर हो, जब प्राइस ऊपर चला जाए। क्लियर है? मतलब हाँ हमेशा सर। ट्रेडिंग जो करनी है वो पुल बैक के बाद ही करनी है, क्योंकि प्राइस अपने जोन में लौट के आना है और ऐसे हवा में प्राइस उठेगा नहीं। प्राइस को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, जोन नहीं मिलेगा, तब तक नहीं उठेगा। क्लियर है वाली बात? जी। अभी ये जोन तो काफी बड़ा ना, अगर हम जो जोन देखेंगे, अभी तो जोन टूटा ही नहीं है नहीं। देखा जाए। क्लियर है ना ये वाली बात? जोन बहुत बड़ा, 3,060 से 3,020 $20 का जोन है। तो एक चीज सिखाए, $20 का जब जोन होता है तो बड़ा जो जोन होता है उसको कैसे ट्रेड करते हैं? कैसे ट्रेड करते हैं? मैजिक लाइन की तरह। हाँ सर। ये मार्क किया, ये मार्क किया, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जैसे ही ब्रेक इंडिकेट टेस्ट होगा तो ये श्योर श्योर टारगेट आता है। दिखाओ। तो ये सप्लाई एंड डिमांड, ये सप्लाई एंड डिमांड, ये फ्रैक्टर रिफाइनमेंट है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि लो टाइम फ्रेम में जाकर के हाई टाइम फ्रेम का वो सिंगल जोन होता है। एंड 1:2, कोई भी जोन जो वैलिड होता है वो 1:1 होना चाहिए, उसके बाद ही वो जोन आपका क्या, जैसे आप देखिए एक मिनट का जोन दिखाता हूं आपको मैं। कोई भी टाइम फ्रेम में, जैसे ये जोन है, इससे ज्यादा मूवमेंट यहाँ आया ना ऊपर, तो ये एक वैलिड है। बट अच्छा वैलिड तभी होगा जब आपका क्लोजिंग ऊपर आएगी, बट इसकी तो क्लोजिंग नहीं आई, नहीं आई ना। तो इस जोन में हम सोचेंगे काम करवाए नहीं कराए, बट आपका पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो साथ में, तो जो ऑर्डर फ्लो कहेगा वो ही होगा। क्लियर है ये वाली बात? ये क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अब दो चीजों की बात कर देते हैं हम, किसकी? ऊपर से तो नहीं जा रहा कहीं? सच्ची नहीं बताना। सर। ये परमिंदर तो ऐसे देख रहा है, नहीं। हाथ पानी पिला दे यार। रिपीट करके तो देखना ही पड़ेगा सर। नहीं नहीं, अभी आपका जो क्लासेज होंगे मैं बहुत ही, अब इस बैच में बहुत बेस बिल्डिंग करने वाला हूँ, उसमें बहुत, उसके बाद में जून वाले में बहुत ज्यादा एडवांस सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं तैयार कर रहा हूँ आपको। अब इतना जो बताया उससे रिलेटेड कोई सवाल है? कोई नहीं सवाल नहीं अभी है? तो नहीं सर, अभी तो कोई दिमाग में नहीं। नहीं आ रहा सर। शायद या रिपीट करने के बाद, अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा, शायद रिपीट करने के बाद क्वेश्चंस आएंगे तो क्लास में पूछेंगे सर फिर। ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, रेंज क्या हो सकती है? लो जो जो लोअर टाइम फ्रेम में जो रेंज है वो हाई टाइम फ्रेम की सिंगल कैंडल हो सकती है, वो पीवट हो सकती है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, अरे इसमें तो बहुत सारी कैंडल गार्बेज है,
ऐसा दिखता है ना, और वो बाद में गार्बेज काम कर जाता है, करता है ना। हाँ सर। अगर वो गार्बेज हायर टाइम फ्रेम का पिवट है, बिल्कुल काम करेगा भाई, क्यों नहीं काम करेगा। ठीक है, आगे चले। जो मैंने लिखा, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव फिल्टर दैट यू कैन यूज। कौन सा फिल्टर है वो ऑर्डर फ्लो के लिए? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इससे मोर सिग्निफिकेंट जोन मिलेंगे आपको, कि आपका जो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है, ध्यान से समझना मिल रहा होगा, ये पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है, और इस प्रीवियस हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करके, ये किसी भी टाइम पे टाइप की ट्रेडिंग में किसी भी चीज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होता है, मतलब वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, सिमिलरली अप्लीकेबल होगा। अब प्रीवियस वेव का हाई टूटा, इसको हम बोलते हैं स्विंग हाई, इसका ब्रेक हो, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको बहुत सारे लोगों को ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसा दिखता है, लेकिन वो क्या है, इसमें कुछ बारीकियां डिमांड एंड सप्लाई की, मैं डिमांड एंड सप्लाई की बारीकियां बता रहा हूँ। प्रीवियस वेव का जब हाई निकला, ध्यान से समझिए, अगर कोई भी कैंडल प्रीवियस हाई निकलने के बाद कैंडल उसके ऊपर क्लोज करती है, ध्यान से समझना, कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, एंड कैंडल ऊपर क्लोज करने के बाद अगली कैंडल अगर वापस अंदर क्लोज होगी, ध्यान देना, करी, तो जी ये जो आपका जो प्रीवियस वेव का हाई लगा है, ये इट इज नॉट ए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, मतलब हमारा ये जोन काम करेगा नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका वहां से अगली कैंडल में मतलब आपका यहाँ पे अगर देखोगे 15 मिनट में आपको ऐसा दिख रहा है, पहली कैंडल क्लोज होगी, अगली कैंडल वापस दिखेगी, वापस अंदर क्लोज होगी, तो 30 मिनट में वो क्या है, 30 मिनट में ऐसे गया प्राइस, और 30 मिनट में जस्ट वो वीक बना दिया, कैंडल क्लोजिंग ऐसे अंदर होगी। क्लियर है? जी। क्या हो गया, यस सर। कैंडल अंदर क्लोज होगी, तो इट इज नॉट ए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या होगा, स्विंग हाई के अंदर वापस क्लोज होगी, तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। बेस्ट बेस्ट सिग्निफिकेंट जोन मार्क करने के लिए, बहुत अच्छे जोन के लिए हमेशा क्या जरूरी है, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी है। क्या जरूरी है? वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर कैंडल ब्रेक वापस ऑफ। क्लोज होगी तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में नहीं है, फिर प्राइस नीचे से उठेगा। क्लियर है? नीचे जो जोन है उससे उठेगा, क्योंकि उसका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर वो फ्रेश रहा तो, ये समझ में आया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना स्विंग हाई के ऊपर, या फिर ऐसे स्विंग लो के नीचे कि प्राइस का वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ है, लेकिन अगली कैंडल वापस अंदर क्लोज होगी, तो इस जोन की वैलिडिटी नहीं है। हाँ, अगर आपका ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऑर्डर फ्लो के साथ है, फ्लो में है, तो निकल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज लोअर टाइम फ्रेम में जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैलिडिटी नहीं, हाई चांसेस है ये इसके ऊपर या तो ट्रेप करे, लिक्विडिटी ट्रेप हो। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी है तो हाई चांस है कि लिक्विडिटी ट्रेप हो फिर गिरे, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट करे फिर गिरे। तो हमें नंबर वन चीज की 1:1 आपका जो रेंज हो या पिवट हो, उसका प्राइस कम से कम जो लेग आउट है वो 1:1 या उससे मोर होनी चाहिए, मतलब जो अच्छी लेग आउट होनी चाहिए। उसका क्या मीनिंग है, जो डिमांड एंड सप्लाई के वीडियो में मैंने बता के रखा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि आपका अच्छी जो लेग आउट करने का मतलब 1:1 या मोर, क्योंकि हम तो इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर में ट्रेड करते हैं, 15 मिनट 30 मिनट में करते हैं। क्लियर है? जी सर। तो वे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, करेक्ट डिमांड सप्लाई मार्किंग करना। ठीक है, एंड वो जोन काम करेगा नहीं करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक क्लियर ऑफ है? स्ट्रक्चर। जी सर। जब भी जैसे प्राइस ऐसे गया और ये गया, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कोई भी जो जोन है 71-79 के अराउंड, जो भी जोन है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन वापस आएगा तो इस जोन को क्या करेंगे, बाय। इंस्टीट्यूशन डिफेंड करेंगे इस लेवल को। जब डिफेंड करेंगे जी। तो वापस इस जोन का क्या निकलेगा, हाई। तो हमेशा हमें हमें क्या, स्टेप नंबर वन पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो देखना है, स्टेप नंबर टू वैलिड डिमांड एरिया मार्क करना है, तीसरा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, देन हमें एक ट्रेड प्लान करना है। क्लियर है? जी ये सर। डिमांड सप्लाई कुछ बारीक किया है, देखो सीखना तो मार्केट स्ट्रक्चर से लेकर इंटरेस्ट लेकर पूरा ही सीखना है। जैसे मैं आपको रेगुलरली लाइव में
टेक्निकल एनालिसिस बता के कैसे कर रहे हैं और कैसे होता है और कैसे हो रहा है, आप क्या गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो जो मैं दिखा रहा हूँ वो सीक्वेंस में सीखना तो पूरा ही पड़ेगा। आपने तो बहुत कुछ सीखा है, अभी तो आप देखो नेक्स्ट 2 बैच में क्या होने वाला है, मतलब आपकी आंखें खुलने वाली है। बट मैं सीक्रेट्स बता रहा हूँ। तो इस लेवल्स को जब ये तीनों पॉइंट फुलफिल होते हैं तो ये लेवल्स हमेशा डिफेंड होते हैं। क्या होते हैं? अब इसके इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या अप्लाई, बहुत गहरी बात बोला हूं, कि जब भी वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए, बस हायर टाइम फ्रेम का, एसटीएफ का, इस एरिया के ड्यूरिंग में वैलिड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। कंडीशन ये क्लियर है? हो सकता है हम ये जो देख रहे हैं 15 मिनट में ऐसा देख रहे हैं, लेकिन 1 आवर के अंदर ये चीज ऐसी दिख रही हो, लो ऊपर गया, अगेन लो ब्रेक किया और यहां आया, ये हो, उस कंडीशन में ये तीनों चीजें फॉलो करोगे तो भी लॉस में जाओगे। क्लियर है? जी सर। ठीक है। हाँ सर। सिमिलरली ये चीज इसके लिए भी लागू होगी, नेगेटिव के लिए भी, कि जी हो जी। सकता है पॉजिटिव में आपका ऐसे ऐसे चल रहा हो 1 आवर के अंदर, और 1 आवर के स्टैटिक पे आया या जोन पे आया, यहां से सीधा ऊपर निकल गया। होता है ना? सोचा हाँ था तो छेल का ट्रेड था यार, वो तो प्राइस ऊपर पूरा निकल गया, फ्लिप कर गया प्राइस। सिमिलरली सोचा तो बाई का था, प्राइस तो फ्लिप कर गया। इसलिए बारीकियां है, ये डिमांड एंड सप्लाई की बारीकियां, मुझे इतनी बारीकियां मालूम है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो 50-50 है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के अंदर इतने सीक्रेट्स हैं, इतनी ज्यादा बारीकियां हैं ना, जिसको भी आता है ना उसको इश्यू नहीं है। मैंने लास्ट 4 डेज के अंदर 26 टेक्निकल एनालिसिस बताया पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में, चेक कर लो। सिंगल का भी ऐसा लगा क्या? सिंगल का भी? नहीं। क्योंकि ये सब चीजें मेरे माइंड में इतनी डीपली है ना, 20 साल हो गए भाई मुझे। आपको ये सीक्रेट बता रहा हूँ। अभी अभी मैं अगर अभी इसको मैं अगर बताना पूरा कंप्लीट करूं तो मैं आपको बताता हूँ करीब करीब 6-7 घंटे का वीडियो बनेगा ये। 6 से 7 घंटे का वीडियो बनेगा ये, अगर मैं इसको पूरा बताना शुरू करूँ। तो अभी के लिए तो जितनों ने देखा सोचा समझा, जिनके पास ये वीडियो जाएगा ये उतना ही कर ले। क्योंकि अभी जब आएंगे 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्टल सप्लाई एंड डिमांड जोन, आगे जैसे टाइम जो मिलेगा तो उसमें इनसाइड बार, ठीक है, विक जोन एंड लार्ज विक जोन, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम इनसाइड बार, एसटीबी विक्स एंड लार्ज विक्स के बारे में बात करेंगे। फिर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर ब्रेक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में बात करी जाएगी, ठीक है। फिर स्विंग इंटरनल एंड फ्रैक्टल के बारे में बात करेंगे, और स्विंग हाई एंड मार्केट कैसे डिफेंड्स करता है उस पर बात करेंगे। एंड डिमांड एंड सप्लाई को उसको फ्लिप कैसे करता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। डिमांड कब कंट्रोल में आती है, सप्लाई कब कंट्रोल में आती है, फिर उसको स्विप कैसे करता है, करेंगे बात एक एक करके, ठीक है। तो ठीक। अभी जितना जी सर। समझाया उसमें समझ में आया सभी को?